नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास में कुछ डेटा है जिसमें अपने नाम, प्रोसेस और उनका डेजिग्नेशंस और उन्होंने कितनी सेल क्वांटिटी करी है और उनमें कितना अमाउंट यहाँ पर सेल हुआ है, मतलब अपने क्वांटिटी का अमाउंट कितना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ डेटा है जिसके थ्रू हम यहाँ पर सीखेंगे पिवट टेबल क्रिएट करना। जो भी, हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे सीखेंगे क्लासिक पिवट टेबल किस प्रकार से वर्क करती है और नॉर्मल पिवट टेबल में क्या डिफरेंस आता है, हम कौन से हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास डेटा है, इसको हम एक नॉर्मल पिवट टेबल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और पिवट टेबल क्रिएट करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिक ही ये सिलेक्ट कर लेगा जो कि आपका रेंज यहाँ पर दे रखी है इसने। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट टेबल और रेंज, यानी जो डेटा आपको टेबल में बनाना है उसको आपको रेंज यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यदि दूसरी सीट से डेटा लेके आना है तो आपको यूज करना है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ठीक है, यानी कि दूसरी अदर वर्क से यदि हमें यहाँ पे डेटा पेबल टेबल में देना है तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर न्यू वर्कशीट, यानी कि जो मेरी पेबल टेबल क्रिएट करे वो एक न्यू वर्कशीट के अंदर जाके क्रिएट करे या फिर यहाँ पर ही एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर लोकेशन दे दूँ तो यहाँ पर ही ये वर्कशीट यहाँ पर हमारे पेबल टेबल क्रिएट कर देगा, लेकिन मुझे यहाँ पर देना है न्यू वर्कशीट। ठीक है, फिलहाल अभी। उसके बाद में यहाँ पर आता है ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, ये ऐड कर लेना चाहिए दोस्तों हमें, कहा कि हमें कुछ अलग यहाँ पे अगर करना है पिवट टेबल में तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करना है ओके। तो आप देखेंगे एक न्यू शीट क्रिएट होगी और उसके अंदर हमारे यहाँ पर पिवट टेबल ये क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गई है पिवट टेबल क्रिएट। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस आ गए हैं, यहाँ पर फील्ड आ चुकी है। यदि अब मैं डेटा को यहाँ पर मूव करूँ, यहाँ से नेम को अगर यहाँ पे मूव करूँ तो नाम यहाँ पर मूव नहीं होता। तो दोस्तों जो नॉर्मल पिवट टेबल होती है वो सिर्फ यहाँ पर ही वर्क कर पाती है। लाइक मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, देन आई विल गो टू रो नेम। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर नाम आ जाते हैं। उसके बाद में मुझे इनकी सेल क्वांटिटी बतानी है, तो मुझे यहाँ पर इनका सेल अमाउंट बताना है, तो सेल अमाउंट यहाँ पे ले लूंगा कि इन्होंने कितना अमाउंट किया है, तो यहाँ पे सम ऑफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जाके आप इनकी जो वैल्यू फील्ड है वो आप चेंज कर सकते हो कि सम करना है, काउंट करना है, या एवरेज लेना है, क्या करना है आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर इनके डेजिग्नेशंस पर, या फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं डेजिग्नेशन, यहाँ पे कॉलम्स में ऐड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अजय गोस्वामी है वो मैनेजर है, उसने इतने सेल करी है टोटल। ठीक है, उनका टोटल भी हमारे पास में आ रहा है। और अमन गोयल है वो MIS का बंदा है, उसने इतनी सेल करी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कॉलम वाइज में एजेंट, मैनेजर, MIS, TL जो भी हमारे एजेंट्स वगैरह हैं, आप इनके प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग में यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके अंदर में कितनी सेल हो रखी है। ठीक है, या फिर आप इसको डेजिग्नेशंस को फिल्टर कर सकते हो और यहाँ पर आप प्रोसेस ले सकते हो। तो आपको दिखेगा A प्रोसेस और B प्रोसेस और इनका ग्रैंड टोटल। जैसे अजय गोस्वामी है, इसने A प्रोसेस में इतने सेल करी, B प्रोसेस में इतने सेल, और उनका ग्रैंड टोटल यहाँ पर है। आप यहाँ पर डेजिग्नेशन से आप इसको फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, कि एजेंट से नहीं लेना, मैनेजर नहीं लेना, मुझे सिर्फ यहाँ पर एजेंट्स की सेल देखनी है। तो आप ओके करोगे तो यहाँ पर जो हमारे पास में है एजेंट्स, उन्हीं की सेल यहाँ पर आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पिवट टेबल को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वापस इनको यहाँ से मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक नॉर्मल पिवट टेबल जिसके थ्रू आप यहाँ पर डेटा को समराइज कर सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्लासिक व्यू पिवट टेबल किस प्रकार से वर्क करती है और वो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्यों है। जो दोस्तों बड़े बड़े ऑफिस होते हैं या फिर बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन होती है, उनके लिए जो पिवट टेबल यूज होती है वो क्लासिक व्यू पिवट टेबल ही यूज की जाती है दोस्तों। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको नॉर्मल पिवट टेबल इस प्रकार से यहाँ पर लिंक लाना है क्रिएट करके। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है एनालिस के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास में जैसे आप पिवट टेबल क्रिएट करोगे उसके बाद में आपके पास में दो मेन्यू ऑप्शंस हो जाएंगे जिसके अंदर पूरे पिवट टेबल्स की एडिटिंग करने के ऑप्शंस अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा आता है पिवट टेबल्स का नाम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पिवट टेबल 3 आ रही है क्योंकि दोस्तों 2 महीने पहले बना चुका हूँ इसलिए। तो आप देखेंगे पिवट टेबल 3 आ रही है यहाँ पे मेरे पास में। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मेरी सेल है तो मैं यहाँ पे सेल नाम, सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हो आपका ना उसका नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने पिवट टेबल का नाम दे दिया है सेल ऑफ प्रोडक्ट का। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास में आता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में आप जाओगे तो दोस्तों आपके पास में डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा आपको। डिस्प्ले में आप देखेंगे यहाँ पे क्लासिक पिवट टेबल लेआउट इनेबल ड्रैगिंग ऑफ फील्ड इन द ग्रिड। तो इस प्रकार से आप इस पर क्लिक करेंगे और एंड देन ओके। तो आप देखेंगे अब आपके पिवट टेबल है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि क्लासिक व्यू पिवट टेबल क्रिएट हो चुकी है।
अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर फील्ड है, यानी अगर रिपोर्ट को फिल्टर कोई लगाना है तो आपको यहाँ पे देना है, कोई कॉलम का फिल्टर लगाना है तो आपको यहाँ पे फिर ड्रैग करनी है वैल्यू, कोई रो का फिल्टर लगाना है तो आपको यहाँ पे वैल्यू फिल्ड करनी है, और ड्रॉप वैल्यू फील्ड हेयर, यानी कि जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। यानी कि अब हमें यहाँ पर इस प्रकार से ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही यहाँ से नाम उठाया, जो अभी फील्ड में आपको चाहिए वहाँ पे फील्ड में आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मैं प्रोसेस को लेता हूँ तो यहाँ पे प्रोसेस देख लीजिए आप, ए और बी टोटल आ गया, ठीक है। यदि मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए इनका तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रैग ना करके डायरेक्ट फील्ड वैल्यू में कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से मेरे पास में ड्रैग करते ही अमाउंट यहाँ पर आ गया है। तो एक ये न्यू चीज़ हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे जैसे डेजिग्नेशंस, यहाँ पे मैं ड्रॉप फिल्टर में देखूंगा डेजिग्नेशंस, आप देखेंगे यहाँ पे एजेंट फिल्टर लग रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्लिक कॉल कर दूंगा यहाँ पर वापस और इसको ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे पूरा डेटा हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। यदि इस प्रकार से आप डेटा प्रेजेंट नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रोसेस को है जो हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू फील्ड में डाल देंगे प्रोसेस के, तो आप देखेंगे एजेंट वाइज आप देखेंगे, जैसे अजय गोस्वामी है, इसकी और बी की यहाँ पर आ गई, इसका टोटल आ गया, ठीक है, और बी और ए बी का यहाँ पर आ गया तो इसका टोटल आ गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनकी जो है पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो और डेटा को जल्दी ही समराइज करके प्रेजेंट कर सकते हो। अब हम आ जाता है यहाँ पर जो है प्रोसेस, तो प्रोसेस में आप देखेंगे फील्ड वैल्यू, फील्ड वैल्यू में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में जैसे कस्टम नेम आ गया, ठीक है, और सब टोटल मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे यहाँ पे टर्म सम टोटल नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में प्रोसेस का यहाँ पर वैल्यू फील्ड आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनको कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लाइक सम ऑफ क्वांटिटी इसकी वैल्यू फील्ड देखेंगे तो मुझे सम नहीं करना, मुझे काउंट करना है या फिर एवरेज देना है इसका, ठीक है। तो आप इस प्रकार से एवरेज भी दे सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में एवरेज आ गया, जैसे इसका एवरेज क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसकी एवरेज हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से आप पिवट टेबल में कुछ भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर प्रोसेस को कॉलम्स में फिल्ड कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से हम यहाँ पर जो पिवट टेबल है क्लासिक व्यू को इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी जो फील्ड सेटिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने बताया आपको, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्लाइसर्स ऐड कर सकते हो आप, जैसे इंसर्ट स्लाइकर किया मैंने, और मैंने किया इसका डेजिग्नेशन ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया प्रोसेस का, तो ओके किया मैंने। हमारे पास में 2 स्लाइसर्स यहाँ पर क्रिएट होके आ गए हैं दोस्तों, ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर क्विकली यहाँ पर आप रिपोर्ट समराइज कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए कि मुझे ए प्रोसेस का डेटा चाहिए तो ए प्रोसेस का डेटा आ गया मेरे पास में, मुझे बी प्रोसेस का डेटा चाहिए तो मुझे बी प्रोसेस का डेटा मिल गया, बी प्रोसेस में मुझे सिर्फ यहाँ पर एजेंट का डेटा चाहिए तो एजेंट का डेटा चाहिए, या फिर एमआईएस का भी चाहिए, और यहाँ पे मुझे टीएल का भी डेटा चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कंटिन्यू इसको समराइज कर सकते हो और पिवट टेबल को फटाफट से यूज कर सकते हो दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सीखा एक नॉर्मल पिवट टेबल किस प्रकार से वर्क करती है और एक क्लासिक व्यू पिवट टेबल किस प्रकार से वर्क करती है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, और हमें ज़रूर बताएं दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और हाँ दोस्तों ये बताइए मुझे कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो सीखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।